जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। जय हिंद साथियों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। तो आप सभी में वो काबिलियत है, बशर्ते आपको भी हथौड़े की ज़रूरत है ना। हथौड़ा यानी रियल वाला हथौड़ा नहीं, आपको ज़रूरत है तो एजुकेशन यानी शिक्षा रूपी हथौड़े की। आप में वो काबिलियत है, वो काबिलियत हमें भी दिखाई पड़ती है, भले ही आपसे दूर हैं लेकिन वो देख पाते हैं कि आपके अंदर वो काबिलियत है, आप वो कर सकते हो। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, शिक्षा इस दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन होता है। जहाँ पर सारे हथियार फेल हो जाते हैं, वहाँ पर शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो काम आता है। इसलिए हमेशा इसे लोड करके रखना चाहिए। तो चलिए यहाँ से हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये बायोलॉजी के 12 ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन हैं। हमने कई पेपर को लिया और उनमें से देखा जो हमें कॉमन लगे, उन्हें एनालिसिस करने के बाद तो हमने सोचा कि क्यों ना मेरे प्यारे रसगुल्लों के लिए आज के इस वीडियो में हम इन्हें मेंशन कर दें। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि पुष्प में दल का क्या कार्य होता है। ये तो 12 में ही ये तो 2022 में ही पूछा गया था अब की बार पेपर में कि पुष्प में दल का क्या कार्य होता है। तो जो पुष्प में जो पेटल्स होती हैं, पंखुड़ियां होते हैं दोस्तों, रंग बिरंगे, उनका काम क्या है? तो कीट पतंगों को अपनी ओर क्या करना? आकर्षित करना। तो हम लिख सकते हैं इसमें होता क्या है कि कीटों को आकर्षित करना, कीटों को आकर्षित करना। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे भाई आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन है ना। 1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं तो उनको बस उतना ही लिखना है जितना लिखना चाहिए। मैक्सिमम 2 से 3 लाइन। अगर कोई आ जाता है टिप्पणी भी लाइक दैट अगर आ गया, जैसे प्रतिजैविक पर, बाह्योष्मी जीव पर या फिर डाउन सिंड्रोम पर, तो केवल उतना लिखिए जितना क्या है कि आपको लिखना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि इसी को 10 लाइन 15 लाइन में लिख देते हैं, लेकिन नंबर तो एक ही मिलना है ना। इससे आपका समय भी बच जाएगा और पूरा का पूरा नंबर भी मिलेगा। तो बहुत मैक्सिमम अगर खींचना है तो 2 से 3 लाइन। बाकी अगर इस तरह से पूछता है क्या कार्य है और यहाँ से कि 1 जीवाणु 2 जीवाणु का नाम, तो इसमें केवल उतना मेंशन करना है, ठीक। दूसरा है वृषण के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। तो देखिए, वृषण के 2 प्रमुख कार्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। तो वृषण के 2 प्रमुख कार्य अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो पहला कार्य है, पहला है शुक्राणु का निर्माण। यहाँ पर स्पर्म जनरेट होते हैं, यानी शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु का बनना, कहाँ पर? वृषण में। और दूसरा है हार्मोन्स का स्राव। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स होता है ना, हार्मोन्स का स्राव। अगर बात करें कौन, तो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्राव भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईवीएफ। आईवीएफ का पूर्ण रूप या पूरा रूप लिखिए या पूरा नाम लिखिए। आईवीएफ क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना। क्या होता है फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी क्या होता है कि आईवीएफ तकनीकी, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक ना, या परख नली शिशु कहते हैं। तो इन विट्रो का पूर्ण रूप आईवीएफ का पूर्ण रूप क्या हो गया कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक ना। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि डाउन सिंड्रोम क्या है, आ गया ना। ठीक है, डाउन सिंड्रोम एक होता है टर्नर सिंड्रोम, एक होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये चीजें तीनों के तीनों काफी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसमें पूछा कि डाउन सिंड्रोम क्या है, तो 1 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखना है कि ये एकल सूत्रता है। कहने का मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। कहने का अर्थ है 46 के बजाय 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, तो ये डाउन सिंड्रोम है। टर्नर में क्या है, एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। तो इसका अगर हम फार्मूला करें तो क्या है? डाउन सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है, ऐसा रोग है जिसमें गुणसूत्र की संख्या 2n+1 हो जाती है, 2n+1 हो जाती है।
ठीक है ना। एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n+1 हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम। अर्थात गुणसूत्र में 46 के स्थान पे 47, और पता होगा 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, ठीक है ना, डिटेल्स में जब जाएंगे तब। लेकिन यहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन है तो बस इतना ही मेंशन करना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को जोड़ता है। देखिए 2 क्वेश्चन होते हैं, एक होता है कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए खंड को अलग करता है, काटता है। दूसरा उस क्या है, एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए खंडों को यानी जो कटे हुए भाग को जोड़ता है ना भाई, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर भी है भाई, जब तोड़ेंगे तो जोड़ेंगे। तो ये चीज़ें ध्यान देना, दोनों क्वेश्चन को हमने लिखा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको बढ़िया तरीके से याद कर लेना। पहला इसको ही देख लेते हैं कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए खंड को काटता है। तो जो काटता है दोस्तों उसे कहते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, या प्रतिबंधन एंजाइम भी कहते हैं, या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, इतना भी लिखिए, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम अकेले भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज या प्रतिबंधन एंजाइम, इसी को मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है, यानी आणविक कैंची कहा जाता है। अगर आ गया कि आणविक कैंची किसे कहते हैं, तो प्रतिबंधन एंजाइम को आणविक कैंची भी कहा जाता है, क्योंकि ये डीएनए खंडों को काटने का काम करता है, ठीक है ना। और कहाँ से काटते हैं, कुछ विशेष भाग से काटते हैं जिन्हें पैलिंड्रोम कहा जाता है। बात समझ में आई, ठीक। अब यहाँ से देख लेते हैं, ये तो हो गया कि काटने वाले एंजाइम। अब है कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए के कटे हुए खंडों को जोड़ता है। यहाँ तो काटा है, यहाँ जोड़ना है, तो जोड़ने वाला जो एंजाइम होता है दोस्तों उसका नाम है लाइगेज। क्या नाम है, लाइगेज। तो लाइगेज एंजाइम के द्वारा डीएनए खंडों को जोड़ा जाता है ना। तो समझ लो ये क्या है, फेविकोल है, ठीक। और कैंची कौन है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज या फिर प्रतिबंधन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरके के उत्पादन में किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिरके के उत्पादन में किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। तो इस जीवाणु का नाम है एसिटोबैक्टर एसीटी। ये जीवाणु का नाम है फ्रेंड्स, एसिटोबैक्टर एसीटी। इस जीवाणु के द्वारा सिरके का उत्पादन किया जाता है ना। नेक्स्ट है कि 2 प्रतिजैविक के जो एंटीबायोटिक यानी 2 क्या है प्रतिजैविक औषधियों के नाम लिखिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो दोनों क्या क्या हैं, एक है पेनिसिलिन है, और दूसरा बात करें दोस्तों, ये पहला है पेनिसिलिन और दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये 2 क्या है, प्रतिजैविक औषधियों के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात्रि के समय नागफनी के पौधे में कौन सा अम्ल बनता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पैटर्न वाला क्वेश्चन है। कहता है कि रात्रि के समय में नागफनी के पौधे में कौन सा अम्ल बनता है। तो उस अम्ल का नाम है मैलिक अम्ल। क्या नाम है दोस्तों, मैलिक अम्ल, ठीक, मैलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 बाह्योष्मी प्राणियों के नाम लिखिए। देखिए एक बाह्योष्मी है, एक अंतरोष्मी है, इस पे हम टिप्पणी भी बता देंगे। उतना डिटेल्स में यहाँ बताने के लिए इतना पर्याप्त समय है नहीं, है ना, कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए केवल इतना समझिए कि बाह्योष्मी अंतरोष्मी। देखिए बाह्योष्मी क्या मतलब होते हैं कि जैसे जैसे ही ताप में परिवर्तन होता है उनके शरीर की यानी उनकी एक्टिविटीज़ में परिवर्तन आ जाता है और रहन सहन में परिवर्तन आ जा सकता है। कहने का मतलब गर्मी बढ़ी तब भी प्रॉब्लम, ठंडी आई तब भी प्रॉब्लम ज़्यादा। तो ऐसे जीव जो होते हैं वो बाह्योष्मी होते हैं। लाइक दैट इनमें जीवों के नाम लिखना है तो 2 बाह्योष्मी। तो पहला हो गया छिपकली। देखा होगा कि ठंड के समय में ये दरारों में घुस जाती हैं, है ना, पता ही नहीं चलता कहाँ गई। छिपकली हो गया। दूसरा हो गया मेढक, है ना। तो ये 2 जीव ऐसे हो गए, यानी क्या होता है,
कि ताप में परिवर्तन के कारण इनमें क्या है, अपने आप को परिवर्तन करने की क्षमता नहीं होती है। मनुष्य तो समतापी होता है, वो हर एक मौसम को सहन कर सकता है, लेकिन ये जीव जो होते हैं ये हर एक मौसम में उस तरह से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। देखा होगा कि मेढक भी कई बरसात में देखो कैसे रंग वाले दिखाई देते हैं, अदर समय में आपको कैसे दिखते हैं, तो हर एक मौसम में उतना मात्रा में ये नहीं दिखाई पड़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUCN तथा WWF का पूरा नाम लिखिए, ठीक है ना। ये क्या है कि जो क्या कहते हैं जैव विविधता वाला जो चैप्टर है, ठीक है ना, जीवों का संरक्षण वाला उसी चैप्टर से है, जिसमें क्या है रेड डाटा बुक है। तो IUCN और WWF ये क्या है, एक संस्था है, ठीक है ना, एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज तो थोड़ा लॉन्ग है लेकिन ध्यान समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IUCN एक ये क्या है, संस्था है जो क्या करती है, ध्यान देना, ये इसके द्वारा क्या है जीवों का संरक्षण किया जाता है, उसके रखरखाव देखभाल इन सभी चीज़ों का जिम्मा ये संस्था लेती है, ठीक है ना। अब बाकी इसकी स्थापना भी है कि सबसे पहले कहाँ स्थापित हुई थी, स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। तो ये सब हम डिटेल्स में वीडियो के माध्यम से अलग वीडियो में देखेंगे, यहाँ तो केवल 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, उतना ही मेंशन करना है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये IUCN का फुल फॉर्म हो गया। और दूसरा जो है दोस्तों WWF है ना, जो WWF है इसको यहाँ पर देख लेते हैं। इसका बात करें तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कहिए या विल्ड लाइफ, सब पढ़ने का अलग अलग तरीका है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ या विल्ड लाइफ, उसके बाद F है तो फंड, ठीक, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन संस्था है जो पैसे इकट्ठा करती है और उन पैसों का पूरा उन पैसों का इस्तेमाल जीवों के संरक्षण में किया जाता है। भारत भी ये भी हालांकि स्विट्जरलैंड की कंपनी है और भारत भी क्या है, इसका एक हिस्सा है, एक सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलीय परागण करने वाले, ठीक है ना, जलीय परागण करने वाले 2 पौधों के नाम लिखिए, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाँ, पहला हो गया हाइड्रा, जलीय परागण की बात कर रहा है। और दूसरा हो गया बेलिशनेरिया, क्या हो गया, बेलिशनेरिया, ठीक है ना। अगर आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपके कॉमन होते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद समझ जाएंगे जब आपका एग्ज़ाम होगा। कोई भी पेपर आप दिखाएंगे, ये कॉमन क्वेश्चन है उनमें ज़रूर दिखाई देंगे। तो ये तो पहली सीरीज रही, इसकी दूसरी सीरीज भी लाएंगे, उसमें बाकी बचे हुए क्वेश्चन, क्योंकि ये संपूर्ण किताब के हैं, पूरा का पूरा निपटारा हम 2-3 वीडियो के माध्यम से कर देंगे। जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, फिर उनमें हम चलेंगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन, फिर 3 नंबर वाले जो भी होते हैं, इसी तरह के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का निपटारा हम कर देंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्यार से एक लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।